हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। यह हमारा जो प्रवक्ता संवर्ग स्क्रीनिंग परीक्षा है लेक्चरर की, उसके लिए मॉडल पेपर 2 दूसरा मॉडल पेपर है। जैसा आप जानते हैं एग्ज़ाम के ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, तो यह मॉडल पेपर आपको अपनी तैयारी पर रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इसके पहले एक मॉडल पेपर पहले अपलोड हो चुका है, आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यह जो मॉडल पेपर है इसमें हम सभी प्रश्नों को लेंगे, जैसे सामान्य अध्ययन के टीचिंग एप्टीट्यूड्स, जैसे शिक्षण अभिरुचि या टीचिंग एप्टीट्यूड, सामान्य अध्ययन के, सामान्य बुद्धि परीक्षण रीजनिंग के, मतलब सामान्य हिंदी के, और समसामयिक घटनाएं और उत्तराखंड राज्य संबंधित ज्ञान यह हम इसमें लेंगे। इस टोटल मॉडल पेपर में इसमें टोटल हमारे 150 प्रश्न होंगे। और आपका इसमें स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है यह मॉडल पेपर आपके लिए। नेक्स्ट जो आने वाला एग्ज़ाम है, अपनी तैयारी को ज़रूर पर रखिएगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स की स्पेशल प्रवक्ता जो परीक्षा है उसके लिए करंट अफेयर्स की भी एक क्लास चलाई जाएगी, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, वर्ष भर के अभी तक के, पिछले साल और इस साल के अभी तक के करंट अफेयर्स की। तो ज़्यादा उसमें प्रश्न नहीं होंगे, ऐसे 500-600 प्रश्न लगभग हम वस्तुनिष्ठ लेंगे, जिससे आपका पूरा करंट अफेयर्स उसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। और यह दूसरा मॉडल पेपर है, मैंने आपको बताया, प्रवक्ता संवर्ग स्क्रीनिंग परीक्षा का, जो सभी के लिए कॉमन है। तो शुरू करते हैं इस क्लास को, देखते हैं पहले प्रश्न को। तो हमारा जो पहला प्रश्न है प्रशासन के कार्य में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग कहलाता है। तो राइट, ये हमारे जो प्रश्न हैं यह शिक्षण अभिरुचि से संबंधित हैं। तो हम पहले शिक्षण अभिरुचि के प्रश्नों को देखेंगे, 1 बाय 1 सभी प्रश्नों को। यहाँ पर सभी जो हमारे जितने भी है, जैसे सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन, सामान्य बुद्धि परीक्षण, सभी को टॉपिक वाइज यहाँ पर हम इस मॉडल पेपर में देखेंगे। तो प्रशासन के कार्य में सूचना एवं प्रसार प्रौद्योगिकी का प्रयोग कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? देखिए, विश्लेषण यहाँ पर ज़्यादा नहीं करेंगे। अगर आप इसका विश्लेषण चाहते हैं तो दूसरी क्लास वहाँ चैनल पर हैं, आप वहाँ पर प्ले लिस्ट में जा करके आप विश्लेषण सभी प्रश्नों का देख सकते हैं। तो यह है प्रशासन के कार्य में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग कहलाता है क्या? ई गवर्नेंस। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, यूजीसी का गठन की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राधाकृष्ण आयोग ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, यह मॉडल पेपर है तो हम ज़्यादा चर्चा यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, और इसकी प्रश्नों की व्याख्या दूसरी जो थ्योरी की जो क्लासें हैं उसमें की जाएगी। अगर यहाँ पर हम इनकी व्याख्या करते हैं तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो तीसरा प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने क्या सुझाव दिया? तो ऑप्शन डी ये सभी सुझाव दिए थे, कंप्यूटर शिक्षा, ग्रामीण विद्यालय का और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का, ये सभी दिए थे। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समग्र शिक्षा प्रणाली को सुधारना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं पूरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सिफारिश हंटर आयोग की है? हंटर आयोग की है कौन सी सिफारिश है? तो ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में प्रदान की जाए। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए 5वें प्रश्न का। अगला प्रश्न है, तो कूट हमें यहाँ पे बताना है, कूट और कथन वाला यह प्रश्न है, तो कौन सा कूट इसमें सही होगा? छठा प्रश्न है, निम्न में से कोठारी आयोग की सिफारिश है, तो कौन सा सही है कौन सा गलत, यहाँ पर हमें यह बताना है। तो देखते हैं, तो पढ़ते हैं पहले। पूरे देश में शिक्षा की एक समान संरचना लागू हो, सामान्य शिक्षा वाले 10 वर्षों में कार्य अनुभव पर बल देना, 10+2 के 50% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा देना, यह हमारा 6वां प्रश्न है। तो कूट देखते हैं इसका कौन सा सही है। ऑप्शन सी 1, 2, 3 तीनों ही सिफारिशें कोठारी आयोग की हैं, तीनों ही सही हैं। तो कूट यहाँ पर याला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, सार्जेंट रिपोर्ट के बारे में असत्य कथन है। तो सार्जेंट रिपोर्ट के बारे में असत्य कथनों को हम देख लेते हैं। सार्जेंट रिपोर्ट के बारे में असत्य कथन, तो पहला कथन है हमारा यहाँ पर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यह कथन असत्य है। 7 से 13 वर्ष के बालकों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए, यह कथन असत्य कथन है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, वीडियो डिस्क किस क्षेत्र के अंतर्गत एक नवीन खोज है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संप्रेषण के क्षेत्र में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 9 है हमारा, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किस प्रकार की कॉन्फ्रेंसिंग के अंतर्गत आएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के अंतर्गत। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 है, संप्रेषण दृश्य साधन के अंतर्गत आते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने किस स्तर पर मूल्य शिक्षा देने का सुझाव दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, सभी स्तरों पर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 है, किसने समस्त सामाजिक आदर्श नियमों को 3 कोटियों, जनरीतियों, रूढ़ियों एवं कानून में विभाजित किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आर वीर स्टीज ने। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, प्रबंध समिति की बैठक में प्राचार्य होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सचिव। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, किसका कथन है, प्रधानाध्यापक में वे सभी गुण होने चाहिए जो एक नेता में होने आवश्यक हैं? यह किसका कथन है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह ऑप्शन ए, राय बर्न का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, किसने कहा, विद्यालय की प्रसिद्धि और समाज में उसकी स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि प्रधानाध्यापक को अपने छात्रों, अध्यापकों, अभिभावकों तथा सामान्य जनता पर कैसा प्रभाव है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोठारी आयोग ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, अधिगम स्वरूपों का प्रत्यय दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी एफ स्किनर द्वारा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 17 है हमारा, प्रश्न नंबर 17 थोड़ा बड़ा प्रश्न है जो देखिए। प्रश्न नंबर 17 है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित अध्यापक शिक्षा समिति जिसका उद्देश्य शोध तथा शिक्षा के क्षेत्र में स्तरोन्नयन है में होते हैं क्या? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17वें प्रश्न का? ऑप्शन बी, 7 सदस्य जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का 17वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 18 है। प्रश्न नंबर 18 है, किसके अभाव में शिक्षा की विधि सही तरीके से संपन्न नहीं हो सकती? तो किसके अभाव में नहीं हो सकती, 18वां प्रश्न है। तो ऑप्शन सी, संप्रेषण प्रक्रिया। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, अध्यापन के क्षेत्र में गुणवत्ता के उत्तरोत्तर विकास के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने किसे आवश्यक माना? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, कौशल एवं प्रतिबद्ध तैयारी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी ही देर में इस चैनल पर करंट अफेयर्स की क्लास भी अपलोड होगी, एलटी परीक्षा के लिए, लेक्चरर की जो परीक्षा है इसके लिए, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। उसके भी प्रैक्टिस सेट अपलोड होंगे, आप उसमें उसके देख करके भी अपनी तैयारी को यहाँ पर प्रखर कर सकते हैं। देखते हैं 20वां प्रश्न, व्यक्तित्व का मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया था? ऑप्शन बी, एरिक्सन ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 21 है, भारत में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का मापन किसने प्रारंभ किया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा C.H. राइस ने। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 22 है, कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक के स्तर पर भ्रांति। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में कौन संवाद का प्रक्षेपी प्रविधि नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24 है हमारा। प्रश्न नंबर 24 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, शिक्षण में श्रव्य सामग्री का प्रयोग आपकी दृष्टि में कैसा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या? ऑप्शन है, इनके प्रयोग से अधिगमन की दर कई गुना बढ़ जाती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25 है हमारा। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? तो आप यहाँ पर ऑप्शन डी, उन्हें उनकी रुचि अथवा अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आप इन ऑप्शंस को भी ज़रूर पढ़िएगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, जब संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश प्राप्त करने के पश्चात संदेश देने वाले के पास प्रेषित करता है तो उसे कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृष्ठ पोषण। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
प्रश्न नंबर 27 है हमारा, सामाजिक प्रतिमान है। तो सामाजिक प्रतिमान है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यवहार के नियम। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, हमें बताना है कथनों पर विचार करके कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो 28वां प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम कथन है, जिला प्रारंभिक शिक्षा केंद्र का शुभारंभ वर्ष 1993 में किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य जन जन तक शिक्षा की पहुंच बनाना है और प्राथमिक शिक्षा केंद्र जो था यह इसका। तीसरा है, इस योजना का शुभारंभ देश के 8 राज्यों में किया गया है। तो राइट आंसर इसका राइट कूट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, केवल 3 यहाँ पर सही हैं। इस योजना का शुभारंभ केवल 3 यहाँ पर हमें जो है वह सही है। कौन सा कथन सही है? उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? तो केवल तीसरा कथन सही। इस योजना का शुभारंभ देश के 8 राज्यों में किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, अनेक विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना किसका लक्ष्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षा नियोजन का। प्रश्न नंबर 30 है, किस समिति के अध्यापकों के लिए आचार संहिता तथा जवाबदेही पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेन समिति। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर हमारा है 31वां, प्रौढ़ शिक्षा। प्रश्न नंबर 31 है, प्रौढ़ शिक्षा के अनुदेशकों, पर्यवेक्षकों तथा अनौपचारिक शिक्षा के लिए सतत शिक्षा की व्याख्या करने की जिम्मेदारी किस संस्था को सौंपी गई है? तो यह हमारा प्रश्न था 31वां। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 31वें प्रश्न का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है हमारा, AAS वार्ड तथा मिजल ने प्रभावशाली अध्यापक के लिए निम्न में से कौन से मापदंड का प्रयोग नहीं किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, शैक्षिक मानदंड। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 33 है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुसूचियाँ एक दूसरे से एक्सक्लूसिव होती हैं, साक्षात्कार को प्रमाणिक बनाने में अनुसूचियाँ सहायक नहीं होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। तो यहाँ पर कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा या से कथन सही है? ना तो 1 और ना 2, दोनों ही कथन यहाँ पर सही नहीं है। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं, श्रृंखला अभिक्रमित अंतर्गत प्रमुख पद होते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन डी, ये सभी। शिक्षण पद, अभ्यास पद, मूल्यांकन पद। प्रश्न नंबर 35 है, निम्न में से क्या एक शिक्षण सहायक सामग्री में मल्टीमीडिया साधन नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाठ्य पुस्तक मल्टीमीडिया साधन नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 36 है, निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री एक दृश्य श्रव्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, रेडियो। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, अध्यापक शिक्षा बोर्ड की स्थापना का चुनाव सर्वप्रथम किसने दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, कोठारी आयोग ने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 है, बालक की कमजोरी का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी, निदानात्मक परीक्षण। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सी परिणात्मक मापन की विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी, आत्मनिष्ठता। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 40 है, आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं और डाटा सर्वर में स्थानांतरित कर रहे हैं, तो यह कहा जाएगा। तो यह क्या कहा जाएगा? 40वां प्रश्न है हमारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, अपलोडिंग। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अब जो प्रश्न होंगे यह सामान्य अध्ययन के होंगे, जनरल स्टडी के। अभी तक हमने शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न देखे 40। 41वां प्रश्न जो हमारा होगा यह सामान्य अध्ययन का है। पूरे भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कब लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए, 12 अक्टूबर 2005 को। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 42 है हमारा, बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RTE देश में कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 42वें प्रश्न का ऑप्शन सी, 1 अप्रैल 2010। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में तीसरी बार हुए संशोधन 2019 कब से लागू हो जाएगा?
तो कब से लागू हो जाएगा? 43वां प्रश्न है हमारा ऑप्शन सी 20 जुलाई 2020 से। ध्यान रखिएगा, जनरल स्टडी के यह प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुधीराम कप का संबंध किस कप से है? तो सुधीरमन कप का संबंध किस कप से है? सुधीरमन था। तो ऑप्शन डी बैडमिंटन से, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 45 है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली सामूहिक हड़ताल कौन सी थी? तो पहली सामूहिक हड़ताल कौन सी थी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए रॉलेट सत्याग्रह। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, सूचना प्रौद्योगिकी ब्रैकेट संशोधन अधिनियम 208 27 अक्टूबर डैश 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 को लागू हुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी 2009 में लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 47 है, भारत सरकार के फसल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किन वाणिज्यिक फसलों का समूह आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कपास जूट गन्ना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न है हमारा यह, और इस प्रश्न यहीं पर क्लास को भी समाप्त करते हैं। इससे आगे के प्रश्नों को अगले क्लास में देखेंगे, जो जल्दी ही अपलोड होगी। आप इतने में स्कोर चेक, क्योंकि क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो अगली क्लास में उनको देखते हैं। तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 249 अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन यह सही नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह कथन सही नहीं है, बाकी तीनों ही सही हैं, और यह तीनों ही कथन याद भी आप जरूर करिएगा। तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 से आगे के प्रश्नों को हम अगली क्लास में देखेंगे। जैसे आगे हम देखेंगे सामान्य अध्ययन के बाद हम देखेंगे उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। उसके बाद रीजनिंग या तर्क शक्ति या बुद्धि परीक्षण जिसे कहा जाए, तो उसके प्रश्नों को, फिर सामान्य हिंदी के प्रश्नों को हम देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट मॉडल पेपर में, या इससे आगे के मॉडल पेपर में जो बचे हुए प्रश्नों में। थैंक यू वेरी मच।